हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगे का जो पोर्शन है, इट इज इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम देखेंगे। तो देखिए, कोई भी हो, प्लांट या एनिमल, तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो शुरू हो जाती है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर के प्लांट फंजाई सब अलग है, लेकिन फिर भी देर आर अ रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि कोई भी हो, प्लांट, एनिमल, फंजाई, कोई भी हो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम फिनोमिनन होती है। एज आई स्टेटेड अर्लियर अबाउट दिस प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर इसमें रट्टा नहीं मारना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन ही होना चाहिए, और इसमें गेमेटोजेनेसिस, फिर गेमेट ट्रांसफर, और फिर गेमेट, क्योंकि आपको पहले गेमेट बनाने होंगे, फिर उसको ट्रांसफर करना होगा, और ट्रांसफर होकर के फिर वो जब अपने मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन माने जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो एम्ब्रियोजेनिसिस। तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट, फंजाई और एनिमल, सब में जो फिनोमिनन है, सारी घटना जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 घटना के अंदर विभाजित किया है। चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन में जो गैमेटोजेनेसिस है वो हम देखते हैं। अभी गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस है, उसके हिसाब से 2 टाइप के गैमेट हो सकते हैं। वन इज होमोगैमिट एंड वन इज हेट्रोगैमिट। होमोगैमिट मीन्स क्या, कि वो मॉर्फोलॉजिकली बाय शेप एंड साइज अगर वो सिमिलर है तो उसको हम होमोगैमिट कहते हैं। होमो मीन्स सेम, गैमिट मीन्स गैमिट, सेम गैमिट, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। सो व्हाट मीन बाय हेट्रोगैमिट, मॉर्फोलॉजिकली आप देख सकते हैं वहां पर, जैसे हमारा ह्यूमन बींग का एग सेल है और ह्यूमन बींग का स्पर्म सेल है, तो दोनों गैमिट मॉर्फोलॉजिकली सेम इन शेप एंड साइज के वाइज डिफरेंट है, इसीलिए। So in case of this fucus, this is egg cell and this is sperm cell, तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए इट इज हेट्रोगैमिक। नाउ इट मीन बाय सेक्सुअलिटी, मैंने आपको आगे कहा था कि मोनोशियस क्या है, मोनोशियस, और वी कैन से बाइसेक्सुअल, डायोशियस, और वी कैन से यूनिसेक्सुअल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, जैसे हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस के अंदर ए स्टिग्मा एंड एंथर दोनों प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, मोनोशियस। मोनो मीन्स वॉट, वन, एंड ऑशियस मीन्स वॉट, सेक्सुअलिटी, कि सेक्सुअल ऑर्गन मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम मोनोशियस कहेंगे। और वी कैन से बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स टू, टू मीन्स वॉट, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, तो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल, मोनोशियस भी कह सकते हैं। और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अभी देख ही लेते हैं। देखो, मोनोशियस का एग्जाम्पल कौन कौन सा यहाँ पर दिया है, जैसे कक्कर बीटा, कोकोनट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ककरबिटा फ्लावर, दिस इज कोकोनट फ्लावर। तो इन बोथ ऑफ दिस प्लांट, मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो सेमी प्लांट में प्रेजेंट होगी। और इन केस ऑफ दिस कारा, इट इज आल्गी एंड इट इज मोनोशियस। तो आप देख सकते हो कि ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम दोनों जो है वो सेमी आल्गी के अंदर प्रेजेंट है। और डायोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे दिस इज मार्केंशिया, इट इज ब्रायोफाइट, तो मेल थैलस एंड फीमेल थैलस दोनों डिफरेंट है। तो आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर जो है वो दोनों सेपरेट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए तो इसको हम डायोसिस कहते हैं। अभी देखो, दूसरा एग्जांपल क्या है डायोसिस के अंदर, जैसे पपैया एंड डेट पाल। देख सकते हो यहाँ पर पपैया का फीमेल पौधा, दिस इज फीमेल प्लांट एंड दिस इज मेल प्लांट। तो इन केस ऑफ दिस पपैया, मेल प्लांट में से एंथर जाएगी और इसको फर्टिलाइज करेगी, फिर हमें ऐसा फल मिल सकता है। इन शॉर्ट, कि जो पूरा प्लांट है वो कैसा है, डायोशियस। डायोशियस मीन्स व्हाट, कि जो मेल एंड फीमेल जो पूरा प्लांट है वो डिफरेंट है। तो इसके बेसिस के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि मोनोशियस प्लांट जो है वुड हैव अ मोनोशियस फ्लावर, उसके पास मोनोशियस फ्लावर हो सकता है। हाँ भाई, जैसे मोनोशियस प्लांट है हिबिस्कस, तो इसके ऊपर जो हिबिस्कस, क्योंकि पूरा फ्लावर ही मोनोशियस है, जैसे पिस्टिल और स्टेमन दोनों उसके पास है, इसलिए मोनोशियस प्लांट में मोनोशियस फ्लावर हो सकता है। अभी क्वेश्चन दूसरा हो सकता है कि मोनोशियस प्लांट में डायोशियस फ्लावर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जैसे मोनोशियस प्लांट है पूरा मेज का, तो इसमें ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, तो ये दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों सेपरेट है। तो फ्लावर वाइज ये क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, लेकिन पूरा पौधा क्या हो गया, इट इज मोनोशियस प्लांट। नाउ
व्हाट अबाउट एनिमल, तो एनिमल में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज टेपवर्म, तो टेपवर्म क्या है, बाइसेक्सुअल है और मोनोशियस, क्योंकि इसमें ओवरी और टेस्टिस दोनों प्रेजेंट है। और लीच के केस में भी ऐसा होता है। फिर जैसे अर्थवर्म के केस में भी ऐसा होता है, ओवरी एंड टेस्टिस सेम ही एनिमल में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। तो व्हाट मीन बाय यूनिसेक्सुअल, जैसे कॉकरोच है तो कॉकरोच में मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट है। और वी कैन स्टेटेड एग्जांपल ऑफ आवर सेल्फ, जैसे मेल और फीमेल हम में सेपरेट होता है, इसीलिए हम भी क्या है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। अभी देखिए कि सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या होती है। जैसे अगर गैमेटोजेनेसिस में फॉर एग्जांपल अगर कोई जिसमें से गैमेट बन रहा है वो अगर 2n है, तो उस 2n का हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। और अगर जो जिसमें से गैमेट बन रहा है वो अगर हैप्लॉइड है तो उसका हमें माइटोसिस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पूरा प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, तो उस डिप्लॉइड में से आपको मियोसिस करना पड़ेगा, तभी आपको एन जो है वो मिलेगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं एक वीडियो की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो समझ में आ जाए। अल्दो हम चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 में हम सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं सारा टॉपिक एक पूरा क्या है, लेकिन हमने क्लास 11 में भी ये देख लिया है। अभी यहाँ पर देखो, जैसे पूरा जो प्लांट है वो हैप्लॉइड है, तो इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो आपको माइटोसिस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर मियोसिस करोगे तो ऑलरेडी हाफ है, फिर हाफ हो जाएगा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, वो होगा ही नहीं। तो इसमें आपको माइटोसिस ही करना पड़ेगा, और माइटोसिस ही होगा तभी जाकर के आपको ऐसे एन प्रकार के गैमेट जो है वो आपको मिलेंगे। चलिए, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल मोनेरा, फंजाई, algae एंड ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, तो हैप्लॉइड है मींस एन, तो इसके अंदर आपको माइटोसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है मींस एन है, तो इसके अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो माइटोसिस से ही होगा, राइट। वैसे हमने डिस्कस किया इस पूरे स्लाइड को, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को क्लास 11 में, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना बाकी हो तो जरा देख लेना। तो जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये तीनों जो है क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी वो हमें मियोसिस से ही करनी पड़ेगी। जैसे मियोसिस, क्योंकि खुद डिप्लॉइड है माने 2n है, तो उसमें से आपको मियोसिस करोगे तभी जाकर के आपको उसमें से एन मिलेंगे, लेकिन 4n मिलेंगे। और क्या पूरा क्रोमोसोम की गेम क्या है, वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो सारा मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है। तो वहां पर इन शॉर्ट रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा, और रिडक्शनल ही होगा। अल्दो इन केस ऑफ दिस मेगास्पोर्म मदर सेल वैसे ही होगा, जैसे पहले डिप्लॉयड है, फिर हैप्लॉयड होगा, फिर इसमें से एक बचेगा, तो एक जो बचेगा ये एन है, तो इसका जो इसमें से आगे गैमेट बनेगा, तो इस गैमेट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस, तभी जाकर के हमें एन एन टाइप के वो सारे मिलेंगे। तो वो पूरा केस हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। इसके बारे में भी आप देख लो, जैसे जर्म सेल है तो खुद डिप्लॉयड है माने 2n, तो इसमें पहले माइटोसिस होगा, फिर इसका मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने के बाद आपको ऐसे 4 एन टाइप के जो स्पर्म सेल है वो आपको मिलेंगे। लेकिन ये पूरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस चैप्टर नंबर 3 में, तो डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस टेबल के ऊपर से भी। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो 2n है वो 46 है, तो उसका हाफ कितना होगा, 23। इट इज कॉमन लॉजिक, राइट। जैसे यहाँ पर हाउस फ्लाई है तो उसमें 12 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसका हाफ कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पर ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेट के अंदर 21 होते हैं, तो फिर उसका डिप्लॉइड कितना होगा, 42 होगा। इट इज कॉमन। और डॉग के अंदर 78 डिप्लॉइड होते हैं, तो उसका गैमेट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो 39। और इस 19 का आप क्या कर सकते हो डिप्लॉइड के लिए 38, तो इट इज वेरी इजी, राइट। लेकिन आपको एग्जाम पर्पज से इस सारे को ध्यान में रखना है। तो एंड वाइस वर्सा आप इसको चेक कर सकते हो, सभी चीज को आप खुद से इसको फिल करो। नाउ गैमेट ट्रांसफर, तो गैमेट ट्रांसफर जो है इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि देखो जब गैमेट ट्रांसफर होते हैं तो ज्यादातर मेल गैमेट जो है वो लॉस हो जाते हैं। तो यूजुअली मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन देर इज सम एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ दिस फंजाई एंड algae, तो इसमें जो दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के पास ऐसी फ्लैजेला होती है, इट विल हेल्प फॉर दी देयर मोटिलिटी। तो
जैसे आल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, क्योंकि ये सभी ज्यादातर पानी में रहते हैं, इसलिए इसको मीडियम के लिए पानी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगी। जैसे हम आगे देखेंगे कि एजेंट सारे क्या होता है, कैसे पोलिनेशन होता है, जैसे बी है, वाइंड है, हनी बी है, वाइंड है, तो ऐसे कुछ इसमें एजेंट होंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में रहते हैं। फिर भी पोलिनेशन में हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको कहा कि जो लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि फर्टिलाइज नहीं हो सकते, फेल हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसीलिए इसको कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, सेवरल थाउजेंड टाइम्स कंपेयर टू दी फीमेल गैमेट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इंसान के अंदर है जो स्पर्म सेल है, वन टाइम में 200 टू 300 मिलियन, माने आप कह सकते हो कि 20 से 30 करोड़ जितने स्पर्म सेल जो एक साथ रिलीज होते हैं। तो इसमें ज्यादातर यहाँ तक तो जो इसको पहुंचना है तो कुछ है, 1-2 हज़ार ही पहुंच सकते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है इसको अगर ट्रैवल करता है तो इसमें इसको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन उसके अंदर हमला बोल देते हैं। हम सारा देखेंगे इसके बारे में। इन शॉर्ट मेल गेमिट लॉस हो जाते हैं, इसलिए हमें मेल गेमिट की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा रखनी चाहिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ज्यादा ही होती है। तो भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर तो जो फर्टिलाइजेशन है इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जांपल दिस इज पी प्लांट, तो पी फ्लावर के अंदर क्या होता है कि पिस्टल मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज एंथर मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसमें से एंथर आ जाएगी और डायरेक्टली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। इट इज वेरी इजी, क्योंकि एक में ही सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन बिसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो सकता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल जो फ्लावरिंग पोर्शन है, जो सेक्सुअल पोर्शन है, दोनों अलग है, इसलिए इसमें क्या हो सकता है कि ऐसे एजेंट की आवश्यकता रहती है, तो तभी जाकर के पोलिनेशन होगा। तो इस पोलिनेशन के टाइप हम देखेंगे चैप्टर 2 में इन डिटेल। तो डायोशियस एनिमल के अंदर क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा मेल के बारे में तो हमने, ह्यूमन बीइंग के बारे में तो हमने डिस्कस किया। इसके बारे में क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल फिश है वो अपने स्पर्म सेल है उस वाटर में रिलीज करेगी, और फीमेल फिश है उसके एक सेल को वाटर में रिलीज करेगी, और वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। एंड इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स इन दिस बोथ द केस, राइट। इसीलिए जो गैमेट फॉर्मेशन है वो ज्यादा, खास करके मेल गैमेट फॉर्मेशन है वो ज्यादा रहता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।